9A का 9वां है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः इतना है। मीनार की ऊंचाई, पहाड़ी वैसे भी ऊंचा होता है लेकिन इसमें ऊंचा नीचा मुख्य पकड़ने वाली बात है कि पहाड़ की चोटी से मीनार के चोटी और आधार, मतलब ऐसे देख रहा है यानी पहाड़ ऊंचा है। ये पहाड़ बना हुआ है, AB पहाड़ है, ये जमीन हो गया, भूमि हो गया, और इधर एक मीनार है, ये बन गया। अब इस पहाड़ी की चोटी से देखते हैं तो मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण, चोटी का अनुमान कोण कितना है 30 अंश और ये कितना है 60 अंश आधार का। तो कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी, ये 60 मीटर है पूरा, यहां से हम 60 मीटर, ठीक, इतना है। अब निकाल लो, नाम रखना तो लग दो ABC, सॉरी ABC D, यहाँ E कर दो, बाहर नहीं जगह था अंदर लिख दिया। अब इसी में त्रिभुज ले करके अब हम लगाएं, पहले त्रिभुज BAC ले लो, त्रिभुज BAC में कितना है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब AB बटे AC, tan 60/3 इज इक्वल टू AB 60 अपॉन AC, AC यहाँ आ गया, AC इज इक्वल टू 60 अपॉन √3, AC का परिमेयीकरण कर दो तो यहाँ लिख देने जरूरत पड़ेगा तो ये रख देंगे, नहीं परिमेयीकरण वाला √3 इंटू ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 60/3 अपॉन 3 3 टू 3 20 20/3, ये क्या आ गया आधार, यानी आ गया AC। अब यहाँ लिख दो DE बराबर AC होगा ना, D इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कितना 20/3 मीटर। हमको चाहिए क्या, मीनार की ऊंचाई ये चाहिए, मतलब अगर ये निकल जाए अब तो पूरे में से इसको घटा दें, ये आ जाएगा अर्थात ये आ जाएगा। अब लोग त्रिभुज BED में ये 30 है तो ये भी 30 होगा, tan 30 इज इक्वल टू लंब ये है BE अपान आधार DE, ये 1/3 इज इक्वल टू BE कितना है पता नहीं, BE अपान DE कितना है, ये इसके बराबर, ये 20/3, ये नीचे से नीचे इसको काट दो तो BE इज इक्वल टू कितना हो गया 20 से कम 20, B 20 हो गया। अब लिखेंगे मीनार की ऊंचाई क्या है CD यानी AE इसी बराबर होगा ना, तो पूरे में से AB माइनस BE, यहाँ नहीं हट रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ AB माइनस BE, AB कितना आया है, AB पूरा 60 दिया है, माइनस BE कितना आया 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना 40 मीटर। 10वां है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये देखो भूमि है, यहाँ से पतंग ऐसे उड़ेगी तो मान लो यहाँ है, कितना ऊंचाई इसका है, ऊंचाई ऐसे नहीं नापेंगे, सीधे नापेंगे, भले यहाँ से देख रहे हैं 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। इसमें लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, डोर यहाँ पहुंची और इसको यहीं भूमि पे बांध दिया गया, मान लो P पे, ये QR ऊंचाई है
और P से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश, ये 60 अंश है, पूरा मिला लो 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। हम निकालो डोरी की लंबाई, मतलब ये डोरी ये है, तो ये कर्ण चाहिए हमको, तो लंब पता है, कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा का मान निकालो। तो साइन 60 इज इक्वल टू लंब QR बटे आधार P की, सॉरी कर्ण PR साइन थीटा √3/2 इज इक्वल टू QR 60/PR नहीं पता, यही निकालना है। PR यहाँ कर दो और ये हो गया 60 × 120, ये नीचे आया कर्ण में 3, परिमेयीकरण कर दो इसका, कर्ण 3 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे 120 कर्ण में 3 बटे कर्ण 3 3 चौके 12 40 बराबर 40 कर्ण में 3 मीटर। अगर कर्ण 3 का मान रखना होगा तो वो भी निकल जाएगा। हाँ, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अनुमान कोण, ये जमीन है, भूमि है, इस पर दो गांव A और B है, जहाज उड़ रहा है, कोण बनेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मान लो जहाज उड़ रहा है, ये ऊंचाई इसकी हो गई, पर दो गांवों के अनुमान कोण, अनुमान कोण कितने हैं? कितना कितना है? 45 और 30 अंश देखेगा, ये 45 है, ये 30 अंश देखेगा। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, मतलब गांव यहाँ है तो 60 था जी, 60, तो ये कितना होगा? 45 हो गया, ये 60 हो गया। इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमको निकालना है। ABCD ये हो गया 3 बिंदु। पहले हम लोग ले रहे हैं tan 60 में, यानी त्रिभुज BCD में tan 60 इज इक्वल टू लंब CD बटे आधार BC, √3 इज इक्वल टू CD/BC। अब दोनों निकालो, जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो लिखेंगे। BC इज इक्वल टू CD, यहाँ आ जाएगा √3। ये पहला बना लो समीकरण, ध्यान चला जाएगा इस पे। अब पूरे त्रिभुज में ले लो, यानी ACD में, त्रिभुज ACD में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू पूरा लंब CD/AC, 1 इज इक्वल टू CD/AC। क्या होगा? AC कितना होगा? AB प्लस BC, AB प्लस BC, फिर एक गुणा कर दो, एक में गुणा करेंगे वही आएगा, AB प्लस BC इज इक्वल टू CD। CD हमको चाहिए, यहाँ पे देखो BC निकाले हैं, AB कितना है? 2 प्लस BC कितना है? CD/√3 इज इक्वल टू ACD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस CD, सॉरी इधर भी होगा, तो 2√3 प्लस CD इज इक्वल टू CD√3। पक्षांतर कर दो, 2√3 इज इक्वल टू CD√3, ये उधर गया माइनस CD। CD कॉमन ले लो, CD कॉमन ले लिए तो बचा क्या? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2√3, तो CD इज इक्वल टू 2√3/√3 माइनस 1। इतना उत्तर है तो ठीक है, इतना लिख देना, नहीं परिमेयीकरण कर दो इसका, ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू गुणा करें, √3 3 2 6 प्लस इसमें किए तो वही आएगा 2√3 अपॉन A माइनस B इंटू A प्लस B इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन ले लो तो 2 तिहाई 6 प्लस √3 कर्ण में 3, ये कर्ण 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 तो 2 इंटू 3 प्लस √3 अपॉन 2, ये कट गया। तो आ गया क्या, हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई यानी CD इज इक्वल टू 3 प्लस √3। किलोमीटर लिखना, किलोमीटर, यही आंसर होगा। और √3 का मान रखना चाहो तो 1973 को रख के जोड़ दे।